वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश करेंगी। इससे पहले सरकार की तरफ से आर्थिक सर्वे पेश कर दिया गया है। आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3 से लेकर 6.5% रहने का अनुमान जताया गया। बता दें कि आर्थिक सर्वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोजगार पर पड़ने वाले असर को लेकर चिता दिया गया है। तो वहीं आने वाले साल का पूरा लेखा जोखा इस रिपोर्ट में सरकार ने बताया है। इस रिपोर्ट को मुख्य आर्थिक सलाहकार ने जारी कर दिया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में सरकार ने क्या बताया है और साथ ही साथ आने वाले साल में कैसे रहने वाली है भारत की आर्थिक व्यवस्था। क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे? इकोनॉमिक सर्वे वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति की एक रिपोर्ट होती है। आमतौर पर यह पिछले वित्त वर्ष का लेखा जोखा होता है। ये दस्तावेज केंद्र सरकार की नीतिगत पहलू का भी जिक्र करता है। आपको बता दें, ये पिछले वर्ष के लिए दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। इकोनॉमिक सर्वे मुख्य आर्थिक सलाह के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों की इकोनॉमिक डिपार्टमेंट द्वारा तैयार किया जाता है। तो वहीं आने वाले वित्त वर्ष में सरकार किन किन चीजों पर फोकस करने वाली है, इसके बारे में भी जानकारी साझा की जाती है। आर्थिक सर्वे में क्या पता चला है? जारी आर्थिक सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% से लेकर 6.8% के बीच रहने का अनुमान है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए अगले 1 से 2 दशक तक 8% के दर से आर्थिक विकास करना होगा। इस साल जीएसटी कलेक्शन में 11% की वृद्धि का अनुमान है, जो 10.62 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। ये सर्वे नीतिगत सुधारों और आर्थिक स्थिरता की दिशा में सरकार के प्रयासों को रेखांकित करता है। सरकार का अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के 6.5% अनुमान के करीब है, लेकिन विश्व बैंक के 6.7% अनुमान से कम है। इस सर्वे में यह भी कहा गया है कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए 8% की ग्रोथ बेहद जरूरी है, ताकि जब भारत अपना आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तो विकसित हो चुका होगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के मुताबिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने पर सरकार के फोकस में महत्वपूर्ण प्रगति आई है। वित्त वर्ष 2020-21 में इस पर 23.3% खर्च किया गया था, जो 15% CAGR के साथ बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 26.2% कर दिया गया। वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्र और राज्य सरकार का सोशल सर्विसेज एक्सपेंडिचर वित्त वर्ष 2020-21 में 14.8 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 25.7 लाख करोड़ रुपए पर जा पहुंचा है। तो ये थी आर्थिक सर्वे से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी की देश दुनिया और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।